Hi everyone, welcome back to my YouTube channel All About Her. I am Manpreet and I hope you all are doing good. So in today's video, I will review some of the Amazon finds which I ordered few days back और कुछ मैंने काफ़ी टाइम पहले भी ऑर्डर करी थी. So आज हम इसी पे जो अपनी डिस्कशन है वो करेंगे. For that, please subscribe to my channel and also hit that bell icon so that you can be notified for all the future upcoming videos. And the first thing which I ordered from Amazon is this jewelry organizer and इसके ना यहाँ पे लॉक दिया हुआ है एंड की भी है. वो एक्चुअली मैंने इनसाइड द जो ऑर्गेनाइज़र रखी हुई है. एक्चुअली क्या होता है कि मुझे था कि अगर गुम गई तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, सो दैट्स वाई मैं इसे लॉक नहीं करती. तो जब भी हम इसे ओपन करेंगे, क्या हो गया इसे, यस 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 यस. तो फर्स्टली यहाँ पे ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने रखी हुई है एक्चुअली. ओके, सो ये यहाँ पे भी आप अपने जो ज्वेलरी है उसे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो इस पॉकेट में भी. एंड यहाँ पे आप अपनी जितनी भी रिंग्स वगैरह है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो. और भी बहुत ज़्यादा स्पेस है. देन यहाँ पे भी स्पेस है. यहाँ पे भी आप अपने जो इयरिंग्स वगैरह है उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो. एंड अगर आप इसे उठाओगे पूरे को तो नीचे भी आपको जो और ज़्यादा स्पेस है वो मिल जाएगी. सी, यहाँ पे भी आप जितनी भी चाहो अपनी जो ज्वेलरी है उसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो. एंड देन इसके नीचे भी ये जो बॉक्स है ये दिया हुआ है. यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी जो ज्वेलरी है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो. एंड इसका जो स्टफ़ है ना वो है वेलवेट का. एंड ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. काफ़ी अच्छी वाइब आती है इस कलर को देख के. सो दैट्स वाई आई गॉट दिस वन. एंड ये नहीं कि मैंने अभी अभी इसे ऑर्डर करा है, काफ़ी टाइम हो चुका है. एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. अभी तक भी इसके ऊपर कुछ भी कोई स्क्रैच कुछ भी नहीं पड़ा, चाहे ये वेलवेट का भी है. बिकॉज वेलवेट के साथ क्या होता है कि जो वेलवेट का स्टफ़ होता है वो ख़राब हो जाता है ईजिली. लेकिन अभी तक इसके ऊपर एक भी खरोच भी नहीं आई. मैं इससे बहुत रफ टफ ही यूज़ करती हूँ. ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डेलिकेटली इसे यूज़ करती हूँ, नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा जो है वो रहा है. एंड मेरे अकॉर्डिंग इसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो अच्छी है. आप लोग भी अगर चाहो तो यू पीपल कैन गो फॉर it. This is a kind of a honest review from my side. And इसकी जो cost है that was around 1500 I guess. And this is worth the cost I guess because काफ़ी spacious है and quality भी इसकी काफ़ी अच्छी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है. अगर आप अपनी वैनिटी में भी अगर इसे रखना चाहोगे तो वहाँ पे भी आपकी वैनिटी को एक बहुत ही अच्छा जो रॉयल लुक है वो देगा. And the second product which I ordered from Amazon is this Biotics eyeliner. And काफ़ी टाइम हो चुका था मेरे पास eyeliner नहीं था. I was using काजल as a eyeliner, so that's why I ordered this one. And this is for 60 rupees only. And actually Biotic का मैंने इसलिए ऑर्डर करा कि मेरी जो आईज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है. तो जो ज़्यादा हार्श केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सूट नहीं करते. सो दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड दिस वन. जो काजल है वो भी मैं हिमालय का ही यूज़ करती हूँ एंड दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 40 to 45 रुपीज़. सो या एंड इसका जो ब्लैक कलर है वो भी काफ़ी अच्छा है. एंड मीन्स अगर मैं इसे यूज़ करती हूँ तो उसके बाद मेरी जो आईज़ हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसे जो इरिटेशन वगैरह है वो नहीं होती. सो दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो गुड वन फ्रॉम Amazon. एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ दिस iKT's वैक्स स्टिक. एक्चुअली इसे हम यूज़ करते हैं ये जो हमारी फ्लाईवेज वगैरह होती हैं ना इन्हें शांत करने के लिए. एंड मैं जैसे अभी आजकल आई एम ट्राइंग स्लीक बन, तो उसमें मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ. इसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा पुश करना होता है अपवर्ड एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन योर हेयर. एंड जितनी भी आपकी फ्लाईवेज वगैरह होती है वो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है, बैठ जाती है. एंड आपको एक अच्छा जो क्लीन लुक है वो
मिल जाता है। एंड अगर मैं इसके रिव्यू की बात करूं तो यस, जिस पर्पज़ के लिए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है वो पर्पज़ तो ये बहुत ही अच्छे से जो है वो निभाता है। लेकिन क्या है कि इसके साथ जो बाल है वो थोड़े स्टिकी हो जाते हैं। सो अगर आप लोगों को ऐसी कोई स्टिकीनेस नहीं अच्छी लगती अपने बालों के ऊपर तो देन यू कैन नॉट गो फॉर दिस प्रोडक्ट, अदरवाइज यू पीपल कैन गो फॉर दिस वन। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज इसके साथ मेरी जितनी भी फ्लाईवेज बेबी हेयर की प्रॉब्लम होती है वो सारी सॉल्व हो जाती है। सो दैट्स वाई फ्रॉम माई साइड दिस इज अप्रूव्ड। अगर आप लोगों को कोई इशू है ऐसे वाला तो आप लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी थोड़ी लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग है। अगर उसके साथ भी आपको कोई इरिटेशन वगैरह होती है, अगर आप अपने हेयर के ऊपर कोई फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो देन यू पीपल कैन अवॉइड इट, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड इसका जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या था। So this was for 248 rupees. What is this sling bag? एंड यहाँ पे इन्होंने चेन दी हुई है और चेन के साथ ये स्लिंग दी हुई है लेदर की। एंड ये है इसका साइज। एंड इसके अंदर क्या है कि सेंटर में एक जिप वाला कंपार्टमेंट दिया हुआ है और दो साइड में कंपार्टमेंट्स हैं। एक्चुअली आई गॉट दिस फॉर माई सिस्टर, उसे चाहिए था ऐसा छोटा सा बैग। तो मैं एक्चुअली स्टोर्स में जाके देख रही थी तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे, 800-900 तक। तो उसे इतना मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए था। तो दिस आई गेस आई गॉट फॉर 330, मतलब इसके अराउंड ही इसकी जो कॉस्ट है वो है। एंड इसका जो लेदर वगैरह वो ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब हमने इस बैग को ना रिसीव करा था तो यहाँ से जो लेदर था वो ख़राब हुआ था, तो अभी इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज यहाँ पे हमने ना मार्कर अप्लाई करा हुआ है ब्लैक वाला, तो उससे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो इसके अलावा अदरवाइज जो बैग है वो ठीक है। हमने रिटर्न नहीं करा था कि हमने सोचा कि इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, माइनर ही है, सो हमने रिटर्न नहीं करा था। सो जिस पर्पज़ के साथ उसने लिया था इट इज़ फुलफिलिंग दैट, सो दैट्स वाई शी इज़ सेटिस्फाइड। तो मैं क्या ही बोलूँ। तो यस, एंड जो मैंने नेक्स्ट ऑर्डर करा था वो है दिस बुक द एल्केमिस्ट। एंड इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो मतलब अगर मैं बोलूं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो वैसी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। मतलब आप लोगों ने क्या ही करना है, पेपर के साथ इसे रीड ही करना है, तो उस पर्पज़ के लिए तो मुझे ये अच्छी लगी है। सो या आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड विद दिस परचेज एज वेल। प्रोडक्ट्स है ना वो थोड़े घरेलू टाइप के हैं। जो फर्स्ट वन है घरेलू टाइप के प्रोडक्ट्स में वो है दिस विस्कर। एक्चुअली इसकी ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी मदर को। एंड ऑल्सो वेन एवर आई गो इन द किचन, तो मुझे काम करना होता है तो उस टाइम पे मुझे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लगती है। बिकॉज एवरी डे हमें क्या करना होता है कि जो दही है उसे बीट करना होता है, तो वो स्पून के साथ इतना अच्छा बीट नहीं हो पाता। तो दिस इज डूइंग अ वंडर्स। ये बहुत ही अच्छे से जो दही है उसे बीट कर देता है बहुत ही थोड़े टाइम में। एंड इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप लोगों ने जो दूध की क्रीम होती है या मलाई होती है उससे मक्खन वगैरह भी अगर बनाना हो तो उसके लिए भी दिस इज परफेक्ट। एंड इसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज आई गेस 79 रुपीज़ और 80 रुपीज़, आई एम नॉट श्योर बट येस अराउंड इसके ही मैंने इसे बाय करा था। एंड फॉर दिस प्रोडक्ट बिग थम्स अप। एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा जो ये प्रोडक्ट है वो लगा है। एंड जो नेक्स्ट है ना वो है दीज कॉर्नर सेफ्टी, ये वाले। एक्चुअली इसे ना हम लगा सकते हैं, जैसे हमारे टेबल्स के जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि हमारे कपड़े वगैरह भी समटाइम्स फट जाते हैं और समटाइम्स हमें खुद को ही वहाँ से जो चोट वगैरह है वो आ जाती है। बेड वगैरह जहाँ और भी आपके घर में जितना भी वुडन का सामान होता है तो उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प होते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए दीज कॉर्नर सेफ्टीज़ आर
बेस्ट एक्चुअली हमने इसलिए ऑर्डर करे थे कि बिकॉज अभी मेरी डॉटर छोटी है तो वो पूरे घर में घूमती है, तो ऐसे जो टेबल्स वगैरह जहाँ और जो वुडन का थोड़ा बहुत फर्नीचर जो कॉर्नर्स है वो काफ़ी शार्प हैं, तो टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द हार्म्स हम लोगों ने ये ऑर्डर करे हैं। ये काफ़ी थिक हैं और सॉफ्ट हैं। यहाँ से ना ये आपको ग्लू मिलेगी, आपको इसे रिमूव करना है और नीचे इसके ग्लू होगे, इससे ईजिली जो है वो वहाँ पे चिपका सकते हो जहाँ पे भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड इनका जो प्राइस है ना वो मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ देख के। यस, जो प्राइस है दैट इज़ 249 एंड इनकी जो क्वांटिटी थी दैट वाज आई गेस 12 निकले थे। कुछ हम लोगों ने यूज़ कर लिए, कुछ अभी भी हमारे पास पड़े हुए थे, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट टेक प्रोडक्ट्स एंड उसमें जो फर्स्ट है वो है ये माइक। एक्चुअली इस माइक की जो प्राइस है दैट इज़ 828 और 29 रुपीज़ ओनली। एंड ये माइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न क्या है कि इसके साथ जितना भी आपके सराउंडिंग में नॉइज़ होता है ना वो सारे का सारा ही एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट क्या, वो ख़त्म ही हो जाता है, मतलब वीडियो में बिल्कुल भी आसपास का जो नॉइज़ है वो नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बाहर भी वीडियो शूट करती हूँ, समटाइम्स हवा भी चल रही होती है और मैं बोल रही होती हूँ, तो आपको हवा वगैरह का कोई भी शोर जो है वो सुनाई नहीं देता, सिर्फ आपको मेरी जो आवाज़ है वही सुनाई देती है। सो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर करा है। एंड इसका क्या है कि ये वायर है एंड यहाँ पे आपको जो इसका कंट्रोल है वो दिया होता है। अगर आप स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर रहे हो तो आपको ये जो स्विच होता है ना यहाँ पे इसको बिल्कुल नीचे लेके जाना होता है। अगर कैमरा तो आपको ऊपर कैमरा पे कर सकते हो, अगर आपने इसे बंद करना तो आप सेंटर में कर लो, यहाँ से ये ऑफ हो जाता है। ओके, सो इसमें एक सेल होता है छोटा सा, वो दिया जाता है एंड वो हमें इसके अंदर जो है वो डालना होता है। एंड आफ्टर दैट जो इसकी वायर है जैसे चार्जिंग पिन्स होती हैं वैसी है, उसको आपने फ़ोन में इंसर्ट करना होता है और दूसरी साइड पे आप इसे ऑन कर सकते हो यहाँ से। एंड आप यहाँ पे ये देखिए, आप अपनी शर्ट टी शर्ट कहीं भी अपने कुर्ते के साथ इसे अच्छे से जो है वो लगा सकते हो। और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो फाइंडिंग कि आपको कोई अच्छा माइक चाहिए जो रीज़नेबल रेट्स हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस। ये जो इसके ऊपर लगा हुआ ना, ये जितना भी आसे पास नॉइज़ होता है उसे सबको ही ये एलिमिनेट कर देता है। सो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट 100% अप्रूव्ड है। The other tech product which I ordered from Amazon is this ring light. Actually इस ring light की जो प्राइस है that is I guess 830 और 829 अराउंड। माइक और इसका जो प्राइस था that was similar। एंड इसकी जो रिंग की जो है लेंथ दैट इज़ 10 इंचेस। एंड इसकी जो लेंथ है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने बैठ के वीडियो बनानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपने खड़े होकर वीडियो बनानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज क्या है कि अगर तो आप लोग चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाइट है वो चाहिए तो देन डोंट गो फॉर दिस रिंग लाइट। आप थोड़े और ज़्यादा पैसे खर्च लो, जैसे 25-3000 तक आपको अच्छी जो रिंग लाइट है वो मिल जाएगी। लेकिन मेरी स्टार्टिंग थी और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि इनमें भी कुछ ऐसा होता होगा। मुझे लगा कि हाँ रिंग लाइट ही है, कोई से भी मंगवा लेती हूँ, ये ऐसे इसका जो प्राइस है वो रीज़नेबल है तो यही ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन गाइस क्या है कि इसकी जो लाइट है ना वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मीन्स काम चला देती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी भी मैं इसी रिंग लाइट की हेल्प के साथ अपनी जो वीडियो है वो शूट कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को इतनी सी जो लाइट है वो चाहिए तो देन यू पीपल कैन गो फॉर दिस वन। लेकिन अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो लाइट है वो हो तो देन आप जो एक्सपेंसिव वाली है, महंगे वाली है, वो ऑर्डर कर सकते हो। जब स्टोर में जाके वहाँ पे टेस्ट करो एंड वहाँ पे देखो कि आपको जितनी लाइट चाहिए है वो उतनी है इसमें, तो देन यू पीपल कैन बाय। तो अब बिकॉज क्या होता है कि अगर आप एक बार अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लेते हो फिर आपको रिटर्न डालना पड़ता है, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप जाके इन पर्सन जो स्टोर है उसे विजिट करो एंड वहाँ से आप देख सकते हो। अदरवाइज यू पीपल कैन गो फॉर अमेज़ॉन
also. Okay guys, so these are some of the products which I ordered from Amazon and I tried to give my honest reviews कि अगर आप लोगों ने in future इनमें से कुछ भी buy करना हो तो आप लोगों की थोड़ी बहुत help हो सके. I hope कि आपके लिए जो वीडियो है वो informative रही होगी. If yes, then please like the video and also share with others, and I will meet you with new video. Till then, bye bye, take care.